में ही नहीं बल्कि विज्ञापनों में भी छाए हुए हैं। वह हीरो मोटोकॉर्प, रेड बस, हॉटस्टार, फ्रूटी, OLX, कोका कोला और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। और तो और वो आहा अपनी पिता की मीडिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने रैपिडो के विज्ञापन में गुरु का किरदार निभाया और बताया कि वह खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो किसी भी समझ जाता है, जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की। वो अभिनेता जिनकी फिल्म पुष्पा द राइज ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया। पुष्पा के उस धाकड़ डायलॉग झुकेगा नहीं साला इतनी आसान नहीं थी। उनके संघर्ष, उनकी सफलता और उनकी फिल्मी दुनिया के हर पहलू के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अल्लू अर्जुन की इस दिलचस्प और शानदार यात्रा को जानने के लिए? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको उनके बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। ये कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट और अद्वितीय डांस मूव से सिनेमा की दुनिया में अपना नाम कमाया। 8 अप्रैल 1982 को एक फिल्मी परिवार में जन्मे अल्लू अर्जुन ने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडियन सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोग ही जीत पाते हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक अल्लू अर्जुन का नाम फोर्ब्स इंडियाज सेलिब्रिटी टॉप 100 की लिस्ट में 2014 से शामिल है। अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार और आइकॉन स्टार के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 2003 में गंगोत्री से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन ने 2004 में आर्य के साथ एक नई पहचान। इस फिल्म ने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलवाया। इसके बाद तो अल्लू अर्जुन ने एक के बाद एक हिट फिल्मों के साथ अपने नाम को और भी मजबूत किया। बनी 2005, देशामुदुरु 2007 जैसी एक्शन फिल्मों में उनकी अदाकारी ने उन्हें सिनेमा के सुपरस्टार की लिस्ट में बैठा दिया। क्या आपने अल्लू अर्जुन की पारुगु 2 फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था, वो भी बेस्ट एक्टर तेलुगुज के लिए। इसके बाद अल्लू अर्जुन की फिल्मों की लिस्ट ही लंबी होती चली गई जिनमें उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी हिट पुष्पा द राइज 2021 और इसका सीक्वल पुष्पा 2 द रूल 2024 ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया? इस फिल्म ने न सिर्फ अल्लू अर्जुन को जबरदस्त पहचान दिलाई बल्कि नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ ही उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने उन्हें सिनेमा का एक और आइकॉन बना दिया। अल्लू अर्जुन का डांस तो सब जानते ही हैं। वह भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन डांसर माने जाते हैं। उनकी फिल्मों में शानदार डांस सीन्स और स्टाइलिश मूव्स हमेशा दिलचस्प था। वह एक फिल्मी परिवार में पैदा हुए थे जहां उनके दादा अल्लू रामालिंगा बड़े नामी फिल्म कॉमेडियन थे और उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पलकोंडू गांव से ताल्लुक रखता है। अपने परिवार के साथ वह चेन्नई में पले बड़े और बाद में हैदराबाद में शिफ्ट हो गए। अल्लू अर्जुन ने अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से की। सेंट पैट्रिक स्कूल। आपको पता है कि अल्लू अर्जुन के बड़े भाई वेंकटेश एक बड़े व्यापारी हैं और उनके छोटे भाई शिरीष भी एक अभिनेता है। यही नहीं, उनका रामचरण के साथ पारिवारिक रिश्ता भी है जो कि मशहूर अभिनेता चिरंजीवी के बेटे हैं। तो अब आप भी जान गए होंगे कि अल्लू अर्जुन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य, एक मेहनती अभिनेता और एक प्रेरणा है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सिनेमा की दुनिया में नाम कमाया। आगे आप और भी दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। अब बात करते हैं उस समय की जब अल्लू अर्जुन ने एक के बाद एक फिल्में करके अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सबसे पहले वो नजर आए वीवी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में, जहां उन्होंने एक आधुनिक भारतीय समुराई बद्री का किरदार निभाया जो अपने गुरु प्रकाश राज के आदेश पर बद्रीनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए हर वक्त। अल्लू अर्जुन ने इस किरदार के लिए वियतनाम में कड़ी मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी। यह उनकी दूसरी रेटेड फिल्म थी जिसमें ग्राफिक एक्शन और हिंसा थी। फिल्म ने 187 सिनेमा हॉल्स में 50 दिनों तक अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन समीक्षकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। फिर आई जुलाई 2012
जिसमें वह रविंद्र नारायण का किरदार निभाते हैं, जो एक शरारती और मस्तमौला लड़का है। एक बड़ी बैंक लूट का गवाह बनते हुए उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक आलोचक ने लिखा, अल्लू अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास के साथ शानदार प्रदर्शन किया है और खासतौर पर डांसिंग में उनका हुनर सबको दीवाना बना देता है। और उन्हें इस फिल्म के लिए सीमा अवार्ड के लिए, जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक गिटारिस्ट का किरदार निभाया जिसके पास एक गहरा और अंधेरा अतीत है। इस फिल्म में उनके एक्शन और डांस मूव्स की भी जमकर तारीफ हुई। एक आलोचक ने कहा, अल्लू अर्जुन ने इस किरदार में अपनी ऊर्जा और टैलेंट को बखूबी दिखाया है। अब बात करते हैं उनके करियर के अगले बड़े मोमेंट्स की, जो उनके लिए और भी ज्यादा मील का पत्थर साबित हुए। 2014 में उन्होंने यवदु में कैमियो किया और आलोचकों ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की। इसके बाद आई रेस गुर्रम 2014, जिसमें उन्होंने लकी का रोल निभाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अल्लू अर्जुन ने फिर एक 100 करोड़ की मूवी दी, सफलता बन गई। आलोचकों ने उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। रुद्रमादेवी 2 में उन्होंने गोंड गन्ना रेड्डी का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। फिर आई सरिनोडु 2 नकारात्मक प्रतिक्रियाएं पाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने डीजे दुव्वाडा जगन्नाथम 2017 में भी अपनी जबरदस्त डांस मूव्स और एक्टिंग से दर्शकों को आला वैकुंठपुर मुलु 2020 में आई और इस फिल्म ने उनके करियर के सबसे बड़े हिट्स में से एक बना लिया। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को हर तरफ तारीफ मिली, खासकर उनकी डांस परफॉर्मेंस को, और इस फिल्म ने उनकी सफलता को और भी बढ़ा दिया। अब बात करते हैं 2021 की, जब अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज के साथ पैन इंडिया के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस फिल्म में उन्होंने पुष्पा राज का किरदार निभाया, जो एक कुली से स्मगलर बनता है। फिल्म ने भले ही मिश्रित समीक्षाएं पाई हों, लेकिन अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस ने भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है और इस फिल्म ने 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। और अब आ गई है पुष्पा 2 द रूल के साथ अल्लू अर्जुन ने फिर से अपनी पैन इंडिया उपस्थिति को साबित किया है। क्या आप जानते हैं, अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, उनकी पहचान अब पूरी दुनिया में बन चुकी है। 2021 में उनके बारे में 2 तेलुगु म्यूजिक वीडियो रिलीज हुए, जिनमें से एक था अल्लू अर्जुन रैप सॉन्ग, जिसमें रोल रिडा और हरिका नारायण ने रैप किया था और एस थमन ने म्यूजिक कंपोज किया था। ये गाना जनवरी 2021 में आदित्य म्यूजिक द्वारा रिलीज हुआ। फिर आया झुकेगा नहीं साला, जिसमें रोल रिडा ने परफॉर्म किया और इसे अप्रैल 2021 में रिलीज किया गया, जिसका नाम उनके फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं साला से लिया गया था, जो उन्होंने फिल्म पुष्पा द राइज में बोला था। अब अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखा गया। GQ ने उन्हें 2020 में सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की लिस्ट में शामिल किया। वहीं याहू इंडिया ने उन्हें 2020 में मोस्ट सर्च्ड मेल सेलिब्रिटी के तौर पर चुना। इतना ही नहीं, वो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए तेलुगु फिल्म अभिनेता भी रहे हैं। 2022 के मिड ईयर में अल्लू अर्जुन गूगल पर एशिया के 19वें सबसे सर्च किए गए व्यक्ति बने थे। अल्लू अर्जुन को मीडिया में आइकन स्टार और बनी के नाम से जाना जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें मल्लू अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, खासकर केरल में, जहां उनकी फिल्मों ने धमाल मचाया है। उनकी फेमस फिल्म आर्या 2004 के बाद केरल में उनका नाम जैसे सुपरस्टार बन चुका है। इतना ही नहीं, केरल पुलिस ने अपनी SOS ऐप के प्रचार के लिए रेस गुर्रम 2014 फिल्म से उनके कुछ सीन भी इस्तेमाल किए थे। अल्लू अर्जुन सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि विज्ञापनों में भी छाए हुए हैं। वह हीरो मोटोकॉर्प, रेड बस, हॉटस्टार, फ्रूटी, OLX, कोका कोला और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। और तो और, वो आहा अपनी पिता की मीडिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने रैपिडो के विज्ञापन में गुरु का किरदार निभाया और बताया कि वह खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो किसी भी समस्या का सबसे अच्छा हल निकालता है। अब अल्लू अर्जुन की कला के शौक भी कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने 2021 में तंबाकू का सेवन करने के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं लोगों का ध्यान तंबाकू के नुकसान पर दिलाना चाहता था। हमें जो गलत धारणाएं हैं, उनको बदलना है। पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर पर एक दर्दनाक घटना घटी, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया।
प्रीमियर के दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें एक 35 वर्षीय महिला की दम घुटने से मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना की मुख्य वजह प्रीमियर के लिए सुरक्षा के उचित इंतजाम न होना था। अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी और कोस्टार रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन तेलंगाना प्रशासन को उनके आने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि थिएटर मैनेजमेंट उनके आने के बारे में जानता था, फिर भी उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकी। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब थिएटर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं थे। भीड़ ने अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई और ये दुखद हादसा हुआ। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी सेंट्रल जोन हैदराबाद पुलिस अक्षांश यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, चिक्कडपल्ली पुलिस स्टेशन में मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर बीएनएस सेक्शन 105 हत्या के बराबर अपराध नहीं होने वाले जानलेवा अपराध के लिए सजा और 118(1) आरडब्ल्यू 3(5) खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच चल रही है। थिएटर के अंदर अराजक स्थिति के कारण हुई मौत और अन्य लोगों की चोटों के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 13 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी। इस घटना से आहत होकर अल्लू अर्जुन ने मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा भी किया। इस घटना ने अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता के साथ साथ उनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को भी झकझोर कर रख दिया। इन सब के अलावा अल्लू अर्जुन की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प है। 2011 में उन्होंने स्नेहा रेड्डी से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा अयान और एक बेटी अरहा, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है। उन्होंने एक नाइट क्लब भी खोला था, जिसका नाम 800 जुबली है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे कि 2019 में उन्होंने अपने जन्म स्थान पलाकोल्लू के क्षीर रामलिंगेश्वरा मंदिर की मदद की थी और 20 लाख रुपए दान किए थे। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन की इस अनोखी कहानी ने हमें ये सिखाया कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। एक साधारण इंसान से आइकन स्टार बनने का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।